हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए, कन्या राशि वालों के लिए जनवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। मगर इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको इस नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आई होप कि ये नया वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ ले आए आपके लाइफ में। तो आज मैं मंथली रीडिंग करने आई हूँ वर्गो के लिए और ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए, वीडियोस पर लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि आपकी क्या मैसेजेस आ रही है जनवरी के लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास्ट में नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। आपके करंट एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स है। फ्यूचर एनर्जी में एस ऑफ कप्स है। चैलेंज आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स। एडवाइस है आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सरप्राइज फैक्टर है आपके लिए 4 ऑफ कप्स। और आउटकम है ये कार्ड। तो वर्गो, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक फायर साइन की एनर्जी है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो थोड़े से इमेच्योर लग रहे हैं या फिर वो आपसे उम्र में कम है, मगर ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत पैशन है। ये सिचुएशन में काफ़ी पैशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप कुछ नया शुरू कर रहे हो अपने लाइफ में, एक नई जॉब हो सकती है, हो सकता है कुछ नई हॉबी हो, क्रिएटिव कोई प्रोजेक्ट हो, या फिर ये एक नया रिश्ता हो। तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है यहाँ? पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे उम्र में छोटे हो, या फिर वो जैसे मैंने कहा थोड़े से इमेच्योर तरीके से बिहेव करते हैं, इस पर्सन के वजह से आप काफ़ी रिजेक्टेड फील करते हैं। इस पर्सन के बिहेवियर से आपको बार बार ऐसा लगता है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो या आप में कोई कमी है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग इस पर्सन के वजह से ट्रिगर होता है आपके अंदर। यहाँ पे एक रिजेक्शन की एनर्जी भी है, तो हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में कोई एक ब्रेकअप हुआ हो और आपको लग रहा हो कि ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर लिया। तो अब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, मगर आपके मन में काफ़ी प्लान्स है। आप ये देख रहे हो कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए, अगला कदम मेरा क्या होना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक फिनेंशियल लॉस हो सकती है, तो आपको संभलना है जनवरी में। आपको इम्पल्सिव होकर कोई फिनेंशियल डिसीजंस नहीं लेने हैं। जो भी डिसीजंस आप लोगे बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ है जो आपको एक्साइट कर रही है। एक नया प्रोजेक्ट, एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक नई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बहुत पैशन है, तो आप बहुत एक्साइटेड हो इसके बारे में। मगर यहाँ पे पैसों की कमी लग रही है या फिर लॉस दिखाई दे रही है, तो आपको जो भी कदम आप उठाओगे सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है आपके पास्ट की एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग एनर्जी है, एक बहुत ही स्टैग्नेंट एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टैग्नेंट तो नहीं मैं कहूँगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली आगे बढ़ने की एनर्जी है, मगर बहुत स्लो है। क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, और बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है। मगर यहाँ पे मून एनर्जी है, तो मून एक एंग्जाइटी की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप एक ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ना पड़ा, बहुत हिम्मत के साथ आपको कोई डिसीजन लेनी पड़ी, और आप
आपके अंदर बहुत फियर था, बहुत डर रहे थे, आपको पता नहीं था कि आगे आप जो कदम उठा रहे हो सही है या नहीं, मगर उस वक्त आपको वो करेज, आपके अंदर वो करेज था, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ थी कि आप ये कदम उठा सको। मैं देख रही हूँ कि करंट एनर्जी में आप काफ़ी थके हुए हो, क्योंकि आपके लाइफ में काफ़ी बार डिसअपॉइंटमेंट्स हो चुकी है और आप बार बार इस डिसअपॉइंटमेंट से नहीं गुजरना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हो, मगर आपको एक डिसीजन लेनी है और ये एक रोमांटिक डिसीजन है। शायद सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है। शायद आपको दो लोगों के बीच में चुनना है या दो रास्तों के बीच में चुनना है। आप चुन नहीं पा रहे, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, मगर कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एस ऑफ कप्स है आपकी फ्यूचर में, तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप एक डिसीजन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अगर आपके लाइफ में दो लोग हैं तो आप किसी एक पर्सन को चुन रहे हो। यहाँ पे एक नई बिगनिंग है, नई प्यार की एनर्जी है, नई रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो ये क्या है, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो एफर्ट आप डाल रहे हो, एक पर्सन के तरफ आप काफ़ी अट्रैक्टेड हो, ये पर्सन के साथ आप लाइफ बना रहे हो, अपने फ्यूचर प्लान कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो ये आपकी विश थी कि आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर बना सको और ये विश आपकी पूरी हो रही है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप या फिर कोई और पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत अटेंशन है इस पर्सन पर या आप पर बहुत अटेंशन है। एक सिचुएशन ख़त्म हो रही है आपके लाइफ में और एक नई शुरुआत हो रही है। तो एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है आपके लाइफ में। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस पर्सन के साथ आपकी कोई तो एक एंडिंग है और एक नई शुरुआत है। एडवाइस 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन ले रहे हो जहाँ पे आपका दिल टूट रहा है, एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, एक डिसअपॉइंटमेंट की सिचुएशन है, मगर एट द सेम टाइम आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए एडवाइस भी ये है कि आपको तैयार रहना है, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ और आ रहा है, कोई और पर्सन आ रहे हैं बहुत जल्द और यहाँ पे आप सेलिब्रेट कर रहे हो। तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा इस पर्सन के बारे में सोचने के लिए, डिप्रेस्ड होने के लिए। मैं देख रही हूँ जब तक आप ये डिसीजन लेते हो तब तक एक नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं और ये आपको बहुत हैप्पीनेस दे रही है, आप बहुत खुश हो इस पर्सन से। आपकी सरप्राइज फैक्टर में है 4 ऑफ कप्स। सरप्राइज फैक्टर में मैं देख रही हूँ कोई है जो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आपकी इंटरेस्ट लेवल्स कम हो रही है एक पर्सन में, मगर एक नई शुरुआत आ रही है आपके तरफ जो काफ़ी पॉजिटिव है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वगो आप किसी पर फोकस्ड हो, आप इस फायर साइन पर फोकस्ड हो, आप सोच रहे हो कि ये पर्सन मेरे लिए सब कुछ है, मगर ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तब तक आप भी बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहे हो और आपके लाइफ में कोई एक स्टेबल पर्सन आ रहे हैं। अब जब ये पर्सन आ रहे हैं आप उस पर्सन पर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि आपका ध्यान पास्ट के पर्सन पर है। तो यूनिवर्स कह रही है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो, एक सिचुएशन आपके लाइफ में एंड हो रही है, मगर आप आगे बढ़ रहे हो स्टेबिलिटी के साथ और ये पर्सन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो। तो आउटकम है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। तो एक बिट्रियल की एनर्जी है, एक एंडिंग की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा आपके लाइफ में कुछ ख़त्म तो हो रहा है मगर एक नई शुरुआत भी हो रही है, एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है। और पेज ऑफ सोर्ड्स है एक नई शुरुआत की एनर्जी, एक क्यूरियोसिटी की एनर्जी। कोई है जो आपके सोशल मीडिया को चेक कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको बहुत जल्द अप्रोच करने वाले हैं ये पर्सन। इस वक्त शायद ये पर्सन काफ़ी हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेंट है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे कि आपको कैसे वो आपसे बात करें, मगर बहुत जल्द ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है ऑरेकल कार्ड से। ऑरेकल कहती है कि योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो हाँ, आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैंने कहा, एक चॉइस करना होगा दो लोगों के बीच में, दो फैसलों के बीच में, और आपके तरफ जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रही है। तो
वर्गो काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भी साथ में भेज दूंगी और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।